मैं ना अभी अभी सो के उठा हूँ, तो मेरी आवाज़ में थोड़ी सी वो होती है ना, सो के उठने के बाद जो गड़गड़ाहट होती है वो हो सकता है, तो माफ़ कीजिएगा। बट ऑब्वियसली ऐसी जो वीडियोस होती हैं, संडे की जो वीडियोस होती है ना, वो मैं तभी बनाता हूँ जब मेरे दिल में ऐसा कोई चीज़ आता है कि मुझे इसके बारे में बात करनी चाहिए। और ऐसा मेरे साथ बहुत होता है कि मतलब आई वॉन्ट टू कीप टॉकिंग, मुझे बात करना बहुत पसंद है, आप लोगों को पता ही होगा। तो बेसिकली क्या था कि जो एनिमल वाला जो वीडियो था वो मैं संडे को डालने वाला था, लेकिन उसमें स्पॉन्सर मिल गया तो उसको पहले ही डालना पड़ा। बट बहुत दिनों से, मतलब काफ़ी टाइम से कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में आ रही है, और वही है कि वैसी चीज़ें मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। और बहुत दिनों के बाद फिर से संडे के लिए मैं बैठा हूँ विदाउट एनी स्क्रिप्ट। लास्ट हफ्ते मैंने मार्वल के बारे में बात करी थी, फिर वो वाला वीडियो आने वाला था, बट जो भी है, मार्वल के बारे में जब बात करी थी ना, तो मैंने एक सेगमेंट रखा था छोटा सा वहाँ पे, बट उसको मैं रख नहीं पाया क्योंकि उस वीडियो का एडिटिंग थोड़ा सा ड्रामेटिक हो गया था। मतलब मैंने थोड़ा सा ड्रामा डाला था उस वीडियो में, ताकि वो फील आए, ताकि जो मैं कन्वे करना चाह रहा हूँ वो प्रॉपरली हो, नॉट जस्ट मी टॉकिंग अबाउट दोज थिंग्स। इसीलिए उसको वैसा करना पड़ा। और वहाँ पे एक सेगमेंट था शक्तिमान के ऊपर, उसको मुझे निकालना पड़ा क्योंकि शक्तिमान का मैं अगर क्लिप यूज़ करूँ या फिर म्यूज़िक यूज़ करूँ ना, तो वो अल्ट्रा वाले आके फिर वो प्रॉब्लम हो जाता है। वो मैंने पहले भी उसको फेस किया हुआ है। तो मैंने सोचा कि इतना अच्छा अच्छा फ्लो हो रहा है, तो इसीलिए उस फ्लो को डिस्टर्ब नहीं करते, तो मैंने उस पार्ट को वहाँ से निकाल दिया। सो आज मुझे उसके बारे में बात करना है कि मैंने क्या बोला था, क्या हो सकता है, वो सब चीज़ें जो है। तो बेसिकली क्या है पता है कि अभी जो नेगेटिविटी है ना, मतलब हम लोग को ऐसा लगता है कि बच्चे बिगड़ जाएंगे, ये वो। अभी जो सोसाइटी में जो कुछ भी हो रहा है कि मोबाइल है, ये है, वो है, जूनियर्स को प्रॉपर वो नहीं मिल रहा है, बच्चे बाहर खेलने नहीं जा रहे हैं, ये दिस दैट। तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्राउंड, मतलब हम सबको ना, जब हम लोग बड़े हो रहे थे, मतलब लेट 80s किड्स या अर्ली 90s किड्स, जब हम लोग बड़े हो रहे थे ना, तो एक पॉप कल्चर था। पॉप कल्चर मतलब उस टाइम पे तो मोबाइल नहीं था, यूट्यूब नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, तो हम लोग ना एक बबल में नहीं रह रहे थे। अभी क्या होता है कि आप अगर एक तरह के रील 2-3 देख लोगे ना, तो आपको सिर्फ वही तरह के रील दिखेंगे, या फिर सबके साथ ऐसा ही होता है। तो एक मेजर पॉप कल्चर, मतलब कि अरे मेड इन इंडिया वाला गाना आया तो पूरा इंडिया वो मेड इन इंडिया गाने के बारे में ही बात कर रहा है। वो चीज़ तो था ना कि सुबह 10 बजे महाभारत आएगी, सुबह 10 बजे रामायण आएगी, तो पूरी इंडिया जो है उसके बारे में बात कर रही है। वो चीज़ आजकल नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग थोड़ा पॉप कल्चर से डिस्कनेक्टेड हैं। और पॉप कल्चर ना बहुत एक अच्छी चीज़ है जो हम सबको जोड़ के रखता है। और बचपन में जब हम लोग को थोड़ी समझ आए, मैं शायद क्लास 4 या 5 में था जब शक्तिमान पहली बार आया था। अगर मुकेश खन्ना सर आप देख रहे हो इस वीडियो को, तो मुझे यहाँ तक याद है कि शक्तिमान का जो पहला ऐड था वो भी मुझे याद है। आई स्टिल रिमेंबर कि 2 एलियन एक शिप में आ रहे थे और आके वो ऐसे बिल्डिंग्स को तबाह कर रहे हैं। तो अचानक से ना एक बिल्डिंग को वो नहीं तबाह कर पा रहा है, वो शक्तिमान ऐसे घूम घूम के आके, मैं शक्तिमान को रिवील नहीं करते, ऐसे घूम घूम के आके वो गोलियां ले रहा है, और वो जो एलियंस है ना वो चौंक जाते हैं कि क्या हो रहा है। तभी एक वॉइस ओवर आता है कि बच्चों डरो मत, आपको बचाने के लिए शक्तिमान आ गया है करके। फिर वो शक्तिमान का नाम उसके ऊपर मुकेश खन्ना सर वो जो आया था, वो पहला ऐड था, मुझे अभी भी याद है शक्तिमान का। और वो देख के काफ़ी एक्साइटेड हो गया था। हम लोग को लगा था कि अरे क्या है ऐसा करके, और स्कूल में भी जाके बात कर रहे कि अरे ये क्या बना दिया, ये क्या निकल रहा है। फिर जो शक्तिमान का पहला एपिसोड आया था वो मैं बाई चांस किसी रीज़न की वजह से मैं नहीं देख पाया था। और जब हम लोग स्कूल गए थे तो सब लोग बोल रहे थे कि अरे गाना कितना अच्छा है, ऐसे शक्तिमान ऐसा करके। तो आई रिमेंबर कि पहला एपिसोड मेरा छूट गया था, लेकिन सेकेंड एपिसोड ऑनवर्ड्स आई फील सेकेंड एपिसोड से, उस टाइम पे सैटरडे को आया करती थी, तो स्कूल बंक करके मैंने देखा है शक्तिमान का। मैंने काफ़ी मतलब, और शुरुआत के टाइम पे जब शक्तिमान आई थी ना, शुरुआत के टाइम पे ऐसे इलेक्ट्रिक मैन, गंगाधर, देखिए सुपरमैन का थोड़ा आइडिया था हम लोग को, बट हम लोग का कॉन्शियसनेस, मतलब हम लोग जो 4-5 स्टैंडर्ड वाले किड्स थे, उनका कॉन्शियसनेस उतना ब्रॉड नहीं था कि हम लोग कुछ मतलब देख पाए कि अरे ये है वो है उस टाइप से। तो वी सॉ शक्तिमान एज शक्तिमान। आई स्टिल, मतलब मुझे अभी भी गूज़बम्स आते हैं। आप देखो वो जो इलेक्ट्रिक मैन आता है और गंगाधर ऐसे पिलर के बीच में से जाके शक्तिमान बनता है, फिर आके वो बचाता है। गुड टाइम्स, इट वॉज रियली गुड टाइम्स। और पता है मैंने जो वो ग्राउंड वाली बात करी ना,
कि अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा क्रिस गैथिन का, जो ऋतिक रोशन के वो है ट्रेनर हैं। तो उन्होंने फिटनेस मतलब एक प्रैक्टिकल लेवल पे उन्होंने बोला था अपने आप को ग्राउंड करना मतलब वो बैठ के कोई तो वीडियो बना रहे थे और उन्होंने ऐसे दिखाया कि ही इज़ टचिंग द ग्राउंड, मतलब वो जो प्रॉपर हम लोग अभी देखिए, अगर आप भी मेरी तरह हो, जॉब वॉब कर रहे हो, तो आप मुझे बताइए कि लास्ट टाइम आपके पैरों ने ग्रास कब टच किया था। वो बहुत एक गलत चीज़ है। वी आर नॉट ग्राउंडेड नाउ इन अ लिटरल लेवल में बोल रहा हूँ। और मुझे अभी भी याद है कि मैं जब बचपन में मतलब जब मैं बहुत छोटा था तो हमारे जो फिजिशियन थे, जो डॉक्टर थे बेसिकली जनरल फिजिशियन, उन्होंने मुझे बोला था कि हम लोग को ना ऐसे ग्रास टच करना चाहिए अपने फीट से, वो आंखों के लिए अच्छा होता है। आई डोंट नो कि वो कितना सच है झूठ है, उन्होंने मुझे बोला था, वो मेरे दिमाग में रह गया। और मैं ट्राई करता हूँ कि जब भी मैं जाता हूँ ना कहीं पे भी घूमने वूमने, सो आई ट्राई कि मैं खाली पैरों से, थोड़ा ग्रास हो, धूल हो, मिट्टी हो, कुछ भी, मतलब आई वॉन्ट टू टच द ग्राउंड। और क्रिस गैथिन ने भी वही बोला कि दैट इज़ वेरी हेल्दी प्रैक्टिस। और ये जो ग्राउंड वाली फिलॉसफी है ना, ये आप एक उस हिसाब से भी आप देख सकते हो कि आजकल के जो बच्चे हैं ना, उनको मॉरली ग्राउंड करने के लिए आई डोंट थिंक कुछ है उस तरह से जो हम लोग को मिला था इन टर्म्स ऑफ शक्तिमान, जो हम लोग को शक्तिमान के हिसाब से मिला था। बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर जब मैंने पहली बार शक्तिमान देखी थी क्लास 4-5 के टाइम पे, और वो देख के मुझे इतना अच्छा लगा था कि लिटरली मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया था। आप सोचिए, मैंने लिटरली कम से कम 1 साल तक तो मैंने एक भी मैंने झूठ नहीं बोला, एक भी झूठ नहीं बोला। एंड आई एम नॉट इवन किडिंग, मैं सच बोल रहा हूँ। एंड आई वॉज जस्ट वेटिंग कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा तो कब मैं जाके शक्तिमान बनूंगा। आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर दैट मोमेंट कि कब मैं जाके शक्तिमान बनूंगा। वो जो एक चीज़ है ना जिसने मुझे ग्राउंड किया था उस टाइम पे, कि एंड शक्तिमान ने जब बाद में छोटी छोटी पर मोटी बातें, एक वो सेगमेंट आया था तो उन्होंने वो बैडमिंटन बोला था, क्रिकेट बोला था, ऑल दिस थिंग्स, पता नहीं कैसे, लेकिन बहुत रिलेट करता हूँ। मतलब जब बैडमिंटन बोला था ना, तो हम लोग के स्कूल में वो बैडमिंटन वाला चीज़ शुरू हो गया था। जब फुटबॉल बोले थे, मैं जाता भी था बास्केटबॉल प्रैक्टिस में, तो मेरा हाथ भी टूट गया था। आई वॉज नेवर स्पोर्ट्स पर्सन, मैं बस आपको उतना ही बोलूँगा। मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में स्पोर्ट्स उस तरह से नहीं खेल पाया, मतलब पता नहीं वो क्या था। बट मेरा भाई बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन था, अभी तो उसने भी छोड़ दिया। बट मैंने कोशिश करी, और वो सारी कोशिश ना शक्तिमान के वजह से ही आई थी। और आई थिंक वैसा एक मॉरल ग्राउंड हमें भी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है हमें भी चाहिए, लेकिन वो अभी प्रीची नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे उस टाइम पे शक्तिमान ने हम लोग को किया था ना, अगर उसी वे में शक्तिमान अभी करने लगेगा तो बच्चों के लिए ना वो बहुत प्रीची हो जाएगा, इज़ व्हाट आई फील, कि वो बहुत बोरिंग सा हो जाएगा बच्चों के लिए। एवरीथिंग इज़ ग्लोबल, सो नथिंग इज़ ग्लोबल राइट नाउ, ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चों को भी मालूम है कि आयरन मैन क्या है, कैप्टन अमेरिका क्या है, मार्वल क्या है। जो मैंने मार्वल वाला वीडियो बनाया था, वहाँ पे 13 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चे, जो अभी 12 साल के हैं, वो लोग मुझे बोल रहे हैं कि आई मिस मार्वल। आप सोचिए, मतलब 10 साल पहले वो लोग कितना 2 साल के थे, आप सोच के देखिए। सो किड्स आर स्मार्टर नाउ, किड्स आर वे स्मार्टर नाउ। एंड रिसेंटली जो शक्तिमान की मूवी वाली बात आई थी, आई डोंट नो, आप मुझे बताइए कमेंट में कि आप क्या सोचते हो शक्तिमान के मूवी के बारे में, कि कैसा होना चाहिए। एंड आई बिलीव सोनी इज़ मेकिंग, राइट, सोनी जो स्पाइडरमैन वाली सोनी है, सोनी इज़ मेकिंग। बट व्हाट आई फील, देखिए अभी अगर हम लोग मूवी के बारे में बात करेंगे ना, तो व्हाट आई फील इज़ दैट कि मुकेश खन्ना सर को ना अभी वो लोड उनको नहीं लेना चाहिए। ही शुड कम एज ए रेस्क्यूअर, एज ए सेवियर इन द मूवी, ऐसा मुझे लगता है। हमें वो थोड़ा शज़ाम वाला गेम खेलना है, ऐसा मुझे लगता है कि शज़ाम वाला अगर हम लोग गेम खेलेंगे ना, कि मुकेश खन्ना सर इज़ देयर, ही इज़ द एक्चुअल शक्तिमान, बस ही इज़ ट्रांसफरिंग हिज पावर टू समबडी ही लाइक्स, और ही वांट्स टू गिव द पावर, मतलब कि उनको वो रिस्पॉन्सिबल दिखा। ऐसा मुझे लगता है कि मूवी का जो फर्स्ट एक्ट है उसमें मे बी उस बंदे को एस्टेब्लिश किया कि क्यों उसको पावर मिल रहा है, ऐसा करके। एंड मुकेश खन्ना सर का जो ड्रेसिंग होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि उनको भी प्रॉपर जो शक्तिमान का यूनिफॉर्म है उसमें नहीं आना है। उनको मे बी जो सूर्यांशी लोग का जो यूनिफॉर्म था ना, शॉल वॉल टाइप का जो वो पहनते थे, तो वो मेरे हिसाब से वो शक्तिमान के कॉस्ट्यूम के कलर का वैसा ड्रेस पहनेंगे, लेकिन उनके यहाँ पे उनके हाथों में वो उनका जो मेटल वाला रहता है ना, वो उनका रहेगा। बट ही इज़ नॉट वेयरिंग द प्रॉपर कॉस्ट्यूम, ऐसा मुझे लगता है शक्तिमान का। एंड ही इज़ अपियरिंग लाइक दैट इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन और दैट यंग मैन जिनको वो शक्तिमान बनाएंगे।
एंड जो शक्तिमान है वो एक्चुअल में शक्तिमान बनेगा, एंड देन एट वन पॉइंट इन द मूवी हिल गेट स्टक इन सम पॉइंट, मतलब कहीं पे तो वो स्टक करेंगे, ऐसा होना चाहिए। और तब जाके मुकेश खन्ना सर की री एंट्री होगी एज द एक्चुअल शक्तिमान। और उनका जो कपड़ा है, मतलब जैसे जवान में जैसे शाहरुख खान का पहला एंट्री था विद द मम्मी, एकदम पूरा क्लोज करके, वो जो पीछे से लाइट एंड कपड़े वपड़े उड़ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से मुकेश खन्ना सर को भी ना वैसे आना चाहिए। जैसे RRR में राम की एंट्री थी, वो पीछे से लाइट एंड पूरा कपड़ा वपड़ा उड़ रहा है, तो वैसा करके मुकेश खन्ना सर को उसी कॉस्ट्यूम में, मुकेश खन्ना सर शुड नेवर वेयर द शक्तिमान कॉस्ट्यूम इन द मूवी, उनको उसी कॉस्ट्यूम में आना चाहिए। लेकिन वहाँ पे से ऑरा रहेगा कि उनके ऑरा से वो उनका सन बन रहा है चेस्ट पे, ऑल दिस थिंग, मतलब गुड VFX के साथ। और मुकेश खन्ना सर की जो एंट्री है, दैट एंट्री शुड गिव अस द थॉर एंट्री मोमेंट। वकांडा में जो थॉर की एंट्री है, या फिर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में जो अपने गैंडाल्फ की एंट्री होती है ना, वाइट गैंडाल्फ की, वो जो होती है, वैसा कुछ एक मोमेंट उनको देना चाहिए, इज़ व्हाट आई फील। आप बताइए कि आप लोग क्या सोचते हो कि व्हेन शक्तिमान विल बी हियर, तो उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए टुवर्ड्स किड्स। आई डोंट नो हाउ इंटरेस्टेड द किड्स विल बी। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि किड्स, पता नहीं कितना, किड्स का मतलब मैं 10 साल के छोटे बच्चों को मैं बोल रहा हूँ कि वो लोग पता नहीं किस हिसाब से इंटरेस्ट लेंगे शक्तिमान के ऊपर। बट आई वॉन्ट टू सी शक्तिमान डूइंग ऑसम स्टफ, मैं बोल रहा हूँ। नो लॉजिक फिल्म्स ने बनाया था थेनोस वर्सेस शक्तिमान, आई थिंक वो मुझे बहुत क्लोज लगता है, जो मैं देखना चाहता हूँ अभी एट दिस पॉइंट, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा क्लोज लगता है। बट वहाँ पे वो शक्तिमान बहुत ज़्यादा गुस्सा था, मतलब एंग्री शक्तिमान था, बट आई डोंट सी शक्तिमान इन दैट एंग्री फॉर्म। आई सी शक्तिमान वेरी रिलैक्स्ड एंड वेरी काम। और अगर आप लोगों ने वो दिखा है ना, मेगा माइंड मूवी अगर दिखा है, तो मेगा माइंड में मेट्रो मैन की जो फाइनल एंट्री रहती है कि एवरीथिंग इज़ गोइंग डाउन, एक बस आता है और वो बस को ऐसे बीच में से तोड़ के फिर वो निकलता है कि प्लीज़ शो सम रिस्पेक्ट टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट करके वो बोलता है। आई थिंक दैट इज़ शक्तिमान, दैट इज़ व्हाट इट शुड बी। मतलब शक्तिमान को कभी स्ट्रेस होना ही नहीं चाहिए। मतलब ही इज़ सो पावरफुल, शी शुड नेवर बी स्ट्रेस्ड, at least not in the first movie. I feel not in the first movie. Mukesh Khanna sir is what I mean. He knows कि he'll do something, he'll get out of that situation is what I feel. तो वही है कि मैं जो ये सारी चीज़ें बोला था ना, तो मैं शक्तिमान को बहुत ज़्यादा याद कर रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि शक्तिमान ने जो हम लोग को ग्राउंड किया था उस टाइम पे, वो शायद अभी हमारे पास नहीं है। क्योंकि देखिए सुपरफिशियल चीज़ें भी चाहिए ज़िंदगी में, मतलब एटलीस्ट एक ग्रोइंग अप स्टेज में ना सुपरफिशियल चीज़ें चाहिए। रियल इज़ गुड, रियल इज़ ब्यूटीफुल, मैं हमेशा बोलता हूँ, लेकिन एक एज तक, मतलब जब आप प्रॉपर ग्रो कर रहे हो ना, मतलब 5-6 साल, मतलब 5-6 साल के बच्चे तक ना सुपरफिशियल चीज़ें चाहिए। मतलब जो वो बोलते हैं ना कि दिस इज़ गुड, दिस इज़ बैड, वो वाला जो चीज़ होता है। क्योंकि व्हेन द किड विल ग्रो अप ना, वो अपने आप से डिटरमाइन करने लग जाएगा कि अरे नहीं, मैं जो ब्लैक एंड वाइट में दुनिया सोच रहा था वो ब्लैक एंड वाइट नहीं है, द वर्ल्ड इज़ ग्रे एक्चुअली, सो आई शुड बी मोर केयरफुल कि ये अच्छा होना चाहिए, ये बुरा होना चाहिए। तब वो क्वेश्चंस करेगा अपने पेरेंट्स को कि उन्होंने ऐसे किया तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा। सो वो जो इंटरेक्शन है, आई फील कि ऐसा होना चाहिए कि सबसे पहले गुड और बैड का जो सिनारियो है वो एस्टेब्लिश करना चाहिए, जो मेरे ख्याल में शक्तिमान ने मेरे साथ बहुत अच्छे से किया था। And then I started questioning things when I grew up more and more and more. And now as a grown up, I like real things. I like beautiful things. I like Iron Man because he's not perfect. I like Captain America because he's not perfect. But I like Shaktiman because he was perfect. So at that age. लेकिन अभी अगर मैं शक्तिमान को देखूंगा तो मे बी नोस्टाल्जिया की वजह से मैं एक परफेक्ट शक्तिमान को भी एक्सेप्ट कर लूँगा। लेकिन अगर अभी मैं एकदम परफेक्ट उसको मेरे सामने आएगा ना, तो मुझे पता है कि नहीं यार, इसके भी डार्क कुछ तो होगा ना, इसके पास भी कुछ तो ग्रे रहेगा उसके पास, इज़ व्हाट आई फील। सो ये वीडियो देखिए, ये वीडियो इट इज़ जस्ट मी टॉकिंग अबाउट शक्तिमान एंड टॉकिंग अबाउट माई ओन चाइल्डहुड। क्योंकि मैं शक्तिमान का ना तो कोई क्लिप यूज़ कर सकता हूँ, ना तो कोई साउंड यूज़ कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं यूज़ कर सकता। बट आई स्टिल बिलीव कि जो मैं बोलना चाहता हूँ वो आप लोग तक पहुँच रहा है या फिर पहुँच गया है। बिकॉज आई रियली वॉन्ट द शक्तिमान मूवी टू बी गुड। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितना बिजनेस करता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या है, मुझे चाहिए कि मैं जब थिएटर में बैठ के देखूं तो मैं खुश होकर बाहर आऊँ, बस मुझे उतना ही चाहिए। मैं कैसे खुश होऊंगा, मतलब इफ़ आई एम टेलिंग माई थिंग कि मुकेश खन्ना सर को वही प्ले करना चाहिए, ही शुड बी द परफेक्ट वन। जो नया शक्तिमान बनेगा, ही शुड बी द रियल वन, ताकि वो बैलेंस हो जाए।
ठीक है। एंड जो रियल शक्तिमान है वो एक पॉइंट पे फंसेगा और वहाँ पे जाके मुकेश खन्ना सर को बचाने आना है लाइक ए सुपर गॉड। मतलब वो जो एंट्री है ना, वो इतना अच्छे से क्राफ्ट करना होना चाहिए ना। और शक्तिमान का जो गाना है, वो गाना कितना पावरफुल। इवन आई थिंक मुकेश खन्ना सर ने अपने दोनों सीरीज़ के लिए जो आर्यमान का भी जो गाना था, ना 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 आर्यमान है, वो आप अभी भी सुनिएगा ना अच्छी म्यूज़िक के साथ, बहुत पावरफुल गाना है, बहुत पावरफुल बीट है शक्तिमान का भी। तो उसको अगर प्रॉपरली यूज़ किया ना, इट विल बी ए ग्रेट थिंग, इज़ वॉट आई फील। आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग क्या सोचते हो और आप लोग क्या उम्मीद करते हो शक्तिमान के मूवी के ऊपर। मतलब मूवी को लेके आपको, आपकी क्या धारणाएं हैं, आपकी क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है, एंड आप क्या देखना चाहते हो, मुझे एक बार बताइए। ये डिस्कशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, मुझे देखना है कि ये डिस्कशन क्या है, आप लोग क्या सोचते हो। बेसिकली आप लोग के दिमाग में अगर कोई कहानी है वो भी लिख दीजिए, इट विल बी गुड टू हैव ए लुक। वही है कि आई थिंक वी नीड शक्तिमान एट दिस पॉइंट, मतलब अगले 2 साल में तो हम लोग को शक्तिमान चाहिए ही चाहिए। दैट्स इट for this Sunday. I hope you had a great weekend. I hope you have a good week ahead. See you on next Sunday.